नाज़रीन, इस वक्त रेला जेल के सामने आप देख सकते हैं इमरान खान के भांजे शेरशाह मेरे पास इस वक्त मौजूद है, अलीमा खान के बेटे। तो इनसे बात करते हैं। और ने इनका भी इंट्रोड्यूस कराया आप? जी, ये अकमल ने अकमल बारी साहब, ये लाहौर की बड़ी अहम शख्सियत है। अकमल बारी साहब शेरशाह करेंगे। जी जी, इनके करेंगे जी। आप कहेंगे, क्या कहेंगे जी शेरशाह के आज आखिरी इफ्तारी है, इतना अरसा हो गया खान को, हम आप लोग इधर आते जाते रहते हैं, तो क्या कहेंगे खान बाहर नहीं आ रहा? ये इम्तिहान तो हम सारों के लिए है, और जद्दोजहद तो हमने उनके लिए करनी है। वो तो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं और हम क्या उनके लिए कर रहे हैं या मुल्क के लिए कर रहे हैं, उनको मदद देने के लिए। सो वो हम सारों की हम सारों का इम्तिहान है। अच्छा, क्या कहेंगे कि जो यहाँ पर वर्कर्स को होना चाहिए, यहाँ पर MP MNA को होना चाहिए, यहाँ पर तंजीमें जितनी बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो यहाँ होनी चाहिए। अब ये ना, लाहौर इतना बड़ा शहर है, फैसलाबाद इतना बड़ा शहर है, अब लाहौर के ये हर दफ़ा इधर मंगल को होते हैं और पूरा टाइम देते हैं। इनके अलावा चंद लोग और हैं लाहौर के, कोई नहीं नज़र आ रहा। क्या कहें, क्या पैगाम देंगे? पैगाम दे देंगे। और अगर उनको इतना, जिन लोगों को फिक्र है वो इधर होंगे, जिनको नहीं है वो नहीं आएंगे, मैं तो यही कह सकता हूँ। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आपने एक टीम को एक गोल की तरफ जाना है, ज़रूरी नहीं कि सारे ही इधर होए, कईयों की ज़रूरत होती है अपनी फ़र्क ड्यूटीज़ देने के लिए। तो लेकिन आइडियली मुझे लगता है पर्सनली ये ट्यूसडे एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि वो एक मौका होता है खान को आइसोलेशन, प्रेशर डालना कि उनकी आइसोलेशन ख़त्म है, और उनका जो मैसेज आता है, वो जो मैसेज है वो इस्टेब्लिशमेंट और इस गवर्नमेंट की बुनियादें हर में कहलाता है, क्योंकि जो वो नैरेटिव जो उनका होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है उससे। सो मैं यही एडवाइस करता हूँ कि ये ट्यूसडे, मैं भी इतना नहीं आ रहा था, मैं फ़र्क चीज़ों पे फोकस कर रहा होता था कि मेरी भी इंशाल्लाह कमिटमेंट है, मैं खुद भी आऊँगा। मैं तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और लोगों को ना, खान साहब तो ये भी कह चुके हैं कि वो तो इतना कहते हैं कि अडियाला के बारे में धरना होना चाहिए, उनका केस लगे, उनका केस आगे बढ़े। तो उनके लिए तो ये है कि वो हाई कोर्ट के आगे करे, क्योंकि अभी ये जो उनके ख़िलाफ़ तो चीज़ हो रही है वो एक लॉफेयर, मैं टर्म मैंने सुनी थी, हमें रिपीट करता रहता है, लॉफेयर, वॉरफेयर होता है, लॉफेयर है कि इन्होंने सिर्फ जजेस और कोर्ट्स के थ्रू खान साहब को अंदर ही रखा हुआ है ना। और अगर वो जजेस दिलेर हो, अब प्रेशर होता है, धमकियाँ देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट आपके लोगों को धमकी देती है, पता नहीं क्या, या उनका बारे में कोई करप्शन होगा, गंद होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन डरे तो होते हैं और उनके मतलब के डिसीजन देते हैं, केस लगाना है नहीं लगाना, पीछे से कॉल आती है, सारों को पता है। ये तो आपके हाई कोर्ट के वो जजेस थे, उन्होंने तो लेटर भी लिखा था चीफ जस्टिस को ना 2024 में भी, कि किस तरह थ्रेटनिंग करते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जद्दोजहद जारी और लंबी रहेगी। यह आसान नहीं है। इनकी जड़ों में आपके ये एक एस्टैब्लिशमेंट घुसी होती है ना, तो निकालना मुश्किल है। मैं अगर कंपैरिजन दूं, मैं किसी को ना बाहर गोरे को समझा रहा था ये कि उसको समझ नहीं आती ना कि किस तरह आपका जो एस्टैब्लिशमेंट कहते हो, ये यूजुअली सिर्फ आपके कुछ जनरल नहीं होते, इसमें आपके मीडिया भी आता है, आपके बिजनेस कम्युनिटी भी कुछ आ जाती है, जिनके इंटरेस्ट अलाइंड है। आपके कुछ जजेस आ जाएंगे जो जिस तरह आपको नजर आ रहा है, जजेस कंट्रोल्ड है, आपके ब्यूरोक्रेसी में उन अपने बंदे होते हैं, हर कहीं ना एक हफ्ता। तो ये एपैक है कि इजरायली लॉबी होती है अमेरिका में, वो भी इस तरह ही करती है, उनका बंदा होता है हर जगह और वो अपना बंदा इधर डालते हैं। तो इस तरह भी ये एस्टैब्लिशमेंट इस तरह ही ऑपरेट करती है कि हमारा बंदा है, वो होता है ना, हमारा बंदा है, उस तरह डाले कि हमारा बंदा एम्प्लॉय करना है। तो इससे निकालना मुश्किल काम है, लेकिन उसके बारे में जाग जाना वो बहुत बड़ी कामयाबी। अमेरिका में ये इजराइल के खिलाफ, ज़ायनिज़्म के खिलाफ ही हुआ ना, आपकी अमेरिकन यूथ जाग गया, आपका जूश यूथ जाग गया,
और आपका वो कम्युनिटी जागे तो हमारी भी इस तरह कौम जागी है, जिस तरह ये जुल्म करते रहे और जिस तरह ये या लोगों को अगवा करना, गायब करना, जो ड्यूटी है वो करें। हम कहते हैं जो आपकी सिक्योरिटी ड्यूटी है वो करें, उससे फोकस हट के किसी और चीज़ में घुस जाते हैं और उसमें फिर आपको ये हशरत दहशत गर्दी इधर आती है, टारगेट करते हैं। जो ही आपने लोग पाले होते हैं वो उस तरह फिर काफ़ी खिलाफ फिर इस तरह हरकतें करते हैं। हमारा फर्क टांजेंट पे जाने लग जाता है। अच्छा, डील की आवाज़ें आ रही हैं आजकल, फिर डील की, तो क्या ख्याल है, खान डील कर लेंगे? नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं खान इनको डील दे दे यार। अगर किसी ने डील करनी होती है ना, वो शुरू में कर चुका होता है, इस तरह नहीं करते हैं, इतनी मुश्किल नहीं काटते। जेलों उनकी तो ये जाती है, कहते हैं कंपेयर करते हैं कि दारी की जेल, नवाज शरीफ की जेल, इनके साथ इनकी तो 100 200 तो बंदा आ रहा होता था, लाउंज होता था इनका। उन्होंने याद है कहा था कि एसी आता था, एसी याद है उन्होंने कहा था, इस पे इन्होंने बड़ा शुक्र कीजिए, कहा था एसी उतारूंगा। जी जी, तो एसी लगे हुए थे ना, तो उतारने का कह रहे थे, जिसका ये मजाक भी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो उनको और दूसरा दारी तो वैसी एक, वो तो फर्क की जगह हैंग आउट करता था और उसको हम काफ़ी लोगों को पता है कि उसकी कैसी याशी होती थी। एवरीवन नोज दैट के हॉस्पिटल का ड्रामा करके साथ वाले एक और जगह पे रातें गुजार रहा होता था एंड काफ़ी याशी कर रहा होता। तो क्या, या चुप रहो या ना बोलो या लेकिन वो क्वेश्चन भी करना कि उसकी जेल इस तरह है और नहीं है और अपनी कैसे थी, तो फिर लोग फिर उसके बारे में आवाज़ तो उठाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अकमल बारी साहब। आज हमारा ये क्वेश्चन यही है कि जो मराठे ले रहे हैं इस वक्त पीटीआई के नाम पे, इमरान खान के नाम पे, उनको पैगाम दे दें, यहाँ नहीं आते वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। देखिए जी, ये तहरीक आज़ादी की जंग है, हकीकी आज़ादी की जंग है। इसमें जितना किसी में मान है उतना ही काम करता है। तो आप यूँ कह लें कि ये जो बंदे नहीं आ रहे या जो इस आने से गाफिल हैं, वो मैं बदकिस्मत समझता हूँ उनको, क्योंकि ये जो है ना, ये जो जंग चल रही है, ये जो बंदा जो आपको अडयाला जेल में बैठा हुआ आप देख रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर की जंग लड़ रहा है, हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। उसका क्या मसला है? उस पर सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, वो सिर्फ हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है। और मैं आपकी तो से ये लोगों को, बुज़दिलों को कहना चाहता हूँ कि आप आएँ, आपको आज चाहिए था कि ज़रूर आना, अडयाला जेल की तरफ आया करें और प्रेशर बिल्ड करें। और अगर हम इमरान खान है तो हम हैं, अगर इमरान खान है तो हम कुछ भी नहीं है, ये साफ बात है। तो इनको आना चाहिए जी, इनको आना चाहिए सभी को। बहुत अच्छी बात की है उन्होंने कि आप देख सकते हैं कि मैं एक छोटी सी फिगर आपको बता दूं कि सिर्फ रावलपिंडी के ओहदेदार जो है ना 7000 के करीब हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने लोग मौजूद हैं। पिंडी यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पूरा पिंडी जो है ना 20 किलोमीटर की लपेट में है, लेकिन वो ओहदेदार भी यहाँ पर नहीं आते।